नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में करता हूं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में बात इसलिए करता हूं क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी है जो कि हमारे इंश्योरेंस के मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो आज एलआईसी चेयरमैन ने 3 ऐसे बयान जो है उनके वायरल हो रहे हैं जिनके ऊपर में प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर्स की टेंशन बढ़ गई है। कुल मिलाकर के हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। एलआईसी गेम चेंजर साबित होने वाली हेल्थ इंश्योरेंस में। बहरहाल उससे पहले मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर मैं वीडियो बनाई। बीमा एजेंटों के लिए 24 में जो ये बजट आ रहा है, सरकार क्या 10 बदलाव करेगी। फिर मैंने एक 36 कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट वाली ई बुक के बारे में बताया था। आईआरडी की रेगुलेशंस क्या आ रही है, एलआईसी चेयरमैन ने एजेंटों को लेकर के क्या बीमा समर्थ जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद आज हम बात करें 3 बयान जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि हर कोई उस उन चीज़ों के बारे में जाने। एलआईसी चेयरमैन के 3 बयान जो कि उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को दिए और जिनसे प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर्स कुल मिलाकर के एलआईसी में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और एलआईसी एजेंट्स के लिए यहाँ पे एडवांटेज होगा कि वो अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी कैन हैव we can present the health insurance in front of our customer at the same time। तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहला सवाल, मैं ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज वो वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। 3 सवाल उनको रिपोर्टर ने पूछे। पहला सवाल पूछा, वाई एलआईसी वांट टू कम इन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो सिद्धार्थ मोहंती सर का जो आंसर था वो बहुत ही कट टू क्लियर और बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने इसका जवाब दिया। उसका जवाब ये था कि देखिए, मार्केट में पेनिट्रेशन रेट जो है वो 4% के आसपास में है। उन्होंने इसके लिए ग्लोबल सिनेरियो का ऑप्शन दिया, एक जानकारी दी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो उसके हिसाब से जो दुनिया भर का औसत है वो 4% है, जहां पे भारत 1% के हिसाब से बैठा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। उसके बाद में नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी आती है उसके हिसाब से फिर कुल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 6.8% दिखा ऑल ओवर वर्ल्ड को कंपेयर करने के बाद में। तो उन्होंने बताया कि 6.8% दुनिया भर का औसत है कुल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अगर देखा जाए। तो उस हिसाब से उनका कहना है कि हम इस बिजनेस में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में भी लेस देन 3% हेल्थ इंश्योरेंस है लोगों के पास में। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इसके लिए उनको पूरी ओपन मार्केट दिख रही है जिसका पूरा फायदा वो उठाना चाहते हैं। और इस फायदे को उठाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2-3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो हम ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वो मार्केट में आकर के धूम मचाने के लिए तैयार है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, व्हाट एलआईसी इज डूइंग टू डिजर्व हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट। मैं बिल्कुल डिजर्व बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं क्योंकि एलआईसी जिस दिन हेल्थ इंश्योरेंस में आ गई उस दिन सच में प्राइवेट इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को डिजर्व कर देगी एलआईसी, जैसे रिलायंस बिजनेस में डिजर्व करने के लिए आ जाती है। इस तरीके से एलआईसी डिजर्व करने के लिए आ रही है क्योंकि ये जरूरी भी हो गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस का ट्रस्ट एज कम्पेयर टू एलआईसी बहुत कम है आज की डेट में भी। ठीक है। और अगर एलआईसी का ट्रस्ट फैक्टर है, एलआईसी गवर्नमेंट बैकअप कंपनी है, एलआईसी के साथ सोवरेन गारंटी लोगों को मिलती है जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं मिलती है। अब देखना ये होगा, उन्होंने अपने दूसरे बयान में ये बताया कि हम जो आने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी हमारा होमवर्क हो चुका है, हम मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमें किसी कंपनी को खरीदना पड़े, क्या करना पड़े, उसके बारे में अभी विचार चल रहा है। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया रिपोर्टर को। तो रिपोर्टर ने उनसे तीसरा सवाल भी पूछा कि व्हाट एलआईसी इज डूइंग टू गो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आप क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में या इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है कि जब कोई कंपनी को स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कंपनीज की हेल्प की मदद से ये जानने का ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम मार्केट में अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस को, कैसे हम ज़्यादा मार्केट को टैप करेंगे, कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं देंगे। तो ये हो गई ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसमें बहुत प्लानिंग के साथ में कंपनी आगे बढ़ती है। लेकिन जब कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करे जिसमें उनका हिंट था कि हम इनऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाने की सोच रहे हैं क्योंकि एलआईसी यहाँ पर अपने 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 ट्रस्ट का पूरा फायदा उठाना चाहती है। विदाउट वेस्टिंग अ मच मनी एलआईसी सीधा सीधा किसी इंश्योरेंस कंपनी को मार्केट में खरीद लेगी जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है और मेरे हिसाब से। और उसके बाद में इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चली जाएगी, सीधा सीधा थर्ड पार्टी कंपनी को जिसको भी खरीदेगी उसका इंश्योरेंस बेचेगी और वो अपने नाम से बेचेगी, अपने लाइसेंस के अंदर में बेचेगी। तो ओवरऑल होलसेल जो प्रीमियम जाएगा एलआईसी के अंदर जाएगा और एलआईसी का ट्रस्ट जो मार्केट में है उसके हिसाब से एलआईसी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी। वो इसको पूरी तरीके से अपने ट्रस्ट को मार्केट में बनाना चाहते हैं। वो फालतू पैसा फालतू स्ट्रैटेजी पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हालांकि उन्होंने ऑर्गेनिक के बारे में भी बात करी बट इनऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था। तो कुल मिलाकर के अब इसका इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर हैं तो आपके लिए एलआईसी में आने वाले टाइम में बिजनेस करना थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस का भी चॉइस सामने होगा। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और जान लेनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट्स भी इस बिजनेस में दोबारा आएंगे, एलआईसी में दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका
कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। और उनकी जो ट्रेनिंग लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल की है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आप ट्रेनिंग प्रॉपर लेते रहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की भी और प्रॉपर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग आप लेते रहिए। इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं एवरी सिंगल डे रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप 40 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू सेशन ले रहा हूँ, जहाँ पे हर टाइप के इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें करनी, क्या नहीं करनी, कैसे कैसे आपको काम करना है, सारा कुछ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और एट द सेम टाइम आप अपने फिलहाल के लिए अगर आप कोई मार्केट में काम करना चाहते हैं एलआईसी के लिए, अच्छा अपना नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी ई बुक आपकी हेल्प कर सकती है, जिसमें मैंने 36 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं एलआईसी कॉन्सेप्ट्स, प्लान डिटेल के साथ में दे रहा हूँ, कस्टमाइज मार्केटिंग पोस्टर्स के साथ में। तो वीडियो के लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, इस तरीके से ई बुक दिखती है। वहीं पे ई बुक में ही आपको प्लान डिटेल्स चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर इस बारे में आपका कोई फीडबैक, सजेशन, कुछ अपनी राय है तो ज़रूर हमें आप कमेंट करके फीडबैक वीडियो बना करके आप भेज सकते हैं। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि चैनल को, इस कम्युनिटी को मजबूत बनाएं, क्योंकि मैं आपके एम्पावरमेंट में के लिए काम कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे। और आज से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी शाम को एवरी सिंगल डे एक वीडियो मिलेगी। रात को 9 बजे हम लाइव तो आते ही हैं। रात को 12 बजे एक चैनल पे हमारा एक पूल ओपन होता है, जिसमें आप इंश्योरेंस एडवाइजरी की अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपके क्वेश्चन आंसर कोई हैं तो आप फटाफट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप अपने सवाल सीधा मुझ तक पहुँचा सकते हैं, जिनको आंसर मैं पर्सनली करता हूँ। और मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो ये मेरा नंबर है, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आने के बाद में एलआईसी एडवाइजर्स की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या हम एक फुल टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पर मार्केट में आकर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और इन 3 बयानों से क्या लगता है आपको कि एलआईसी कौन सी कंपनी को मार्केट से उठा करके खरीदने वाली है? और प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर्स को क्या बेनिफिट मिल सकता है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को क्या यहाँ पर बैक स्टेप लेना पड़ सकता है, एक तरीके से उनको क्या चैलेंजेस एलआईसी देने वाली है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।